नमस्कार भैया बहनों। आज हम अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे। मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी मीन्स आकारिकी। इसके अंतर्गत किसी भी जीव के बाहरी लक्षण मतलब बाह्य आकार, रूप, लक्षण आदि का अध्ययन हम करते हैं। मार्फोलॉजी ग्रीक शब्द मॉर्फी और लोगोस से मिलकर बना है। मॉर्फी का अर्थ होता है आकार या रूप और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार से किसी भी जीव के आकार या रूप का अध्ययन करना मार्फोलॉजी कहलाता है। पुष्पी पादपों की आकारिकी में हम फ्लावरिंग प्लांट्स पुष्पी पादपों को के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एंजियोस्पर्म मतलब कि आवृत बीजी पौधे के अंतर्गत आते हैं। आवृत बीजी पौधे वे होते हैं जिनके बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है। पुष्पी पादपों की आकारिकी में हम पौधे के रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड की आकारिकी, लक्षण, गुण, कार्य आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम पुष्पी पादप का एक डायग्राम का अध्ययन करते हैं। इसमें जमीन के अंदर का भाग जो है इसको हम जड़ तंत्र या मूल तंत्र कहते हैं। इसमें मुख्य जड़ जो है इसको हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। प्राथमिक जड़ से कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं, इन ब्रांचेस को हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। द्वितीयक जड़ से भी कुछ ब्रांचेस निकल रही है जिसको हम तृतीयक जड़ कहते हैं। इस प्रकार से ये जड़ तंत्र होता है। पुष्पी पादप का जो ऊपरी भाग होता है इस ऊपरी भाग को हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। इस प्ररोह तंत्र में हमें पत्तियां, कलियां, नोड, इंटरनोड, फल, पुष्प ये सभी दिखाई दे रहे हैं। इन सब का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। इस पुष्पी पादप के ऊपरी भाग में पत्तियां और मुख्य तने के बीच में कलिका निकलती है। इस भाग को हम नोड बोलते हैं। इस प्रकार यह एक नोड है और यह एक नोड है। इन दो नोड के बीच के स्थान को हम बोलते हैं इंटरनोड, जैसे कि ये नोड और ये नोड। इसके बाद यह इसे बोलेंगे हम इंटरनोड। इसी प्रकार पुष्पी पादप के हम पुष्प, फल, पुष्पक्रम इन सब का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। अब हम रूट या जड़ के बारे में पढ़ते हैं। रूट या जड़ जो है बीज के मूलांकुर भाग से बनती है। मूलांकुर या रेडिकल होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि ये द्विबीजपत्री बीज है, इसमें दो बीजपत्र है। जब इन बीजपत्रों को अलग अलग करते हैं तो इसमें दो भाग दिखाई देते हैं, रेडिकल और प्लूमूल। रेडिकल यानी मूलांकुर भाग जो है उससे जड़ बनती है जो जमीन के अंदर की ओर जाती है। प्लूमूल भाग जो है इसे प्रांकुर बोलते हैं। प्रांकुर भाग से पौधे का ऊपरी भाग, तना, पत्तियां ये सभी निकलती हैं, ये बनते हैं। अब जड़ जो है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती जलानुवर्ती होती है। जड़ें जो है गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है, जमीन के अंदर की ओर जाती है। कुछ जड़ें जलानुवर्ती मतलब जल की ओर बढ़ती है, जैसे जलकुंभी की जड़ें। जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, मतलब कि जड़ें प्रकाश की ओर कभी नहीं बढ़ती, वो जमीन की ओर ही बढ़ती है, इसलिए इसको हम ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। जड़ों का रंग कैसा होता है? जड़ों का रंग जो है भूरे कलर का होता है। जड़ें रंगहीन होती है। कुछ जड़ें ऐसी भी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में हरी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल वर्णक बनने लगता है और वह हरी हो जाती है। जड़ें जो होती है उन पर नोड और इंटरनोड और बड मतलब कलिकाएं नहीं पाई जाती, जैसा कि प्ररोह भाग में मतलब तने में नोड, इंटरनोड, पत्तियां, पुष्प, फल ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन जड़ में ये सभी अनुपस्थित होते हैं। जड़ों के ऊपर एक कोशिकी मूल रोम मतलब रूट हेयर पाए जाते हैं। जड़ के ऊपरी भाग पर रूट हेयर एक कोशिकी मूल रोम पाए जाते हैं जो कि जल को अवशोषित करने में सहायक होते हैं। जड़ का जो अग्र भाग होता है उस अग्र भाग पर रूट केप मतलब मूल गोप पाई जाती है, जो कि उसके अग्र भाग को जमीन के अंदर की ओर जाने में सुरक्षा प्रदान करती है। जड़ों पर पत्तियां अनुपस्थित होती है। हाँ, तो ये सभी हमने जड़ के लक्षण पढ़े हैं और जड़ के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं जड़ के क्षेत्र के बारे में। जड़ में चार क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला क्षेत्र है रूट केप या मूलगोप। रूट कैप या मूलगोप जड़ का अग्र भाग होता है। यह टोपीनुमा भाग होता है और साथ ही यह जड़ के अग्र कोमल भाग को रक्षा प्रदान करता है। जड़ को जमीन के अंदर की ओर जाने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा भाग होता है कोशिका विभाजन क्षेत्र, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। यह जो क्षेत्र होता है मूल गोप के ऊपरी भाग पर पाया जाता है। इस भाग पर छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जिनकी
कोशिका भित्ति पतली होती है और इनमें सघन जीवद्रव्य पाया जाता है, और साथ ही ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है, इसलिए इसको मेरिस्टेमेटिक रीजन के नाम से भी जाना जाता है। इसका अगला क्षेत्र होता है दीर्घीकरण क्षेत्र या इलोंगेशन रीजन। दीर्घीकरण क्षेत्र जो है जड़ को लंबाई में बढ़ने में सहायता करता है, इसलिए इसको दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। अगला क्षेत्र होता है परिपक्वन क्षेत्र, मैच्योरेशन रीजन। मैच्योरेशन रीजन, इस क्षेत्र में जितनी भी कोशिकाएं होती है वो ऊतकों में परिपक्व हो जाती है और वो अपने काम के लिए विभेदित हो जाती है, और साथ ही इस क्षेत्र में द्वितीयक तृतीयक जड़ें भी निकलती है, और साथ ही मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम एक कोशिकी होते हैं, इसलिए इसको परिपक्वन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं जड़ के प्रकार के बारे में। जड़ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: मूसला जड़, टेप रूट, रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट, अपस्थानिक जड़, एडवेंटिशियस रूट। मूसला जड़ जो होती है वह पौधे के बीच के मूलांकुर से बनती है। मूलांकुर से बनने के साथ ही ये जड़ें ऊपरी भाग पर मोटी और निचले भाग पर जाते जाते पतली होती जाती है। इस मुख्य जड़ से द्वितीयक तृतीयक जड़ें निकलती है। ये जड़ें मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधे जैसे सरसों, मूली, आम, चना, इन सभी पौधों में ये जड़ें पाई जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ जो है इस प्रकार की जड़ में पौधे के बीच के मूलांकुर की वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, जिससे प्राथमिक जड़ जो है वो आगे वृद्धि नहीं कर पाती है। इसके बाद इसका जो प्रांकुर भाग होता है उस प्रांकुर भाग के आधारी भाग, मतलब कि पौधे के जो आधारी भाग से जड़ें निकलना शुरू हो जाती है, और ये धागे की समान जड़ें होती है जो जमीन के ऊपरी भाग पर फैली रहती है। इन्हें झकड़ा मूल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उदाहरण है एक बीजपत्री पौधे जैसे घास, गेहूं आदि, इनमें झकड़ा मूल पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं अपस्थानिक जड़ के बारे में। अपस्थानिक जड़ जो है वो पौधे के मूलांकुर के बजाय पौधे के किसी भी भाग से बनने लग जाती है, इसको हम अपस्थानिक जड़ के नाम से भी जानते हैं। यह जड़ जो है तने के नोड, लीफ, इन भाग से भी बन सकती है। इस प्रकार की जड़ें जो है अजूबा, बरगद, इन पौधों में पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं जड़ के रूपांतरण के बारे में। जड़ें पौधों को स्थिर रखने तथा जल और खनिज लवण प्रदान करने के साथ साथ कई विशिष्ट कार्य करने के लिए भी रूपांतरित हो जाती है। यह रूपांतरण जो है मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ दोनों में पाया जाता है। जैसे मूसला जड़ का रूपांतरण पढ़ते हैं, मूसला जड़ में मांसल मूसला जड़, ग्रंथिल मूसला जड़ और श्वसन मूसला जड़ संबंधी रूपांतरण पाया जाता है। मांसल मूसला जड़ में जड़ें मोटी हो जाती है, फूल जाती है। ग्रंथिल मूसला जड़ में जड़ों पर गांठें, नोट का निर्माण हो जाता है। श्वसन मूसला जड़ में कुछ जड़ें जमीन से बाहर आकर श्वसन संबंधी कार्य संपादित करती है। मांसल मूसला जड़, फ्लैसी टेप रूट, इस प्रकार की जड़ में पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोज्य पदार्थ बनता है वो भोज्य पदार्थ तने से होता हुआ जड़ों में आकर इकट्ठा हो जाता है और जड़ें मोटी होकर फूल जाती है, इसलिए मांसल मूसला जड़ कहते हैं। मांसल मूसला जड़ 4 प्रकार की होती है: तरकु रूपी जड़, कुंभी रूपी जड़, शंकु रूपी जड़ और कंदिल जड़। तरकु रूपी जड़ में जड़ जो है तरकु के आकार की हो जाती है, बीच में से फूली हुई और किनारों पर पतली होती जाती है, इसलिए इसको तरकु रूपी जड़ कहते हैं। इसका उदाहरण है मूली, रेफेनस सेटाइवस। मूली में तरकु रूपी जड़ पाई जाती है। कुंभी रूपी जड़ मतलब नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म इस प्रकार की जड़ में जो है पौधे की का ऊपरी भाग जो है वो चौड़ा फूला हुआ होता है, और इसका जो है निचला भाग जो है पतला हो जाता है, एकाएक पतला हो जाता है, इसे कुंभी रूपी जड़ कहते हैं। अगला है शंकु रूपी जड़। शंकु रूपी जड़ में जड़ जो है शंकु के आकार की हो जाती है, मतलब ऊपरी भाग शंकु के आकार का फूला हुआ और वो आगे की ओर जाते हुए धीरे धीरे पतला होता जाता है, इसे शंकु रूपी जड़ कहते हैं। इसका उदाहरण है गाजर। चौथा भाग है कंदिल जड़। कंदिल जड़ को ट्यूबरस रूट बोलते हैं। कंदिल जड़ में जड़ जो है अनियमित रूप से फूल जाती है, अनियमित रूप से फूल जाती है, इसलिए इसको कंदिल जड़ के नाम से जाना जाता है। एक गुलाब बांस का जो पौधा होता है फूल का, मिराबिलिस जलापा, उसमें कंदिल जड़ें पाई जाती है। इस प्रकार से ये सभी मांसल जड़ जो है इसमें प्राथमिक जड़ जो है फूलकर मोटी हो जाती है और द्वितीयक और तृतीयक जड़ जो है वो धागे के समान
होती है। जैसे कि इसमें देखते हैं ये प्राथमिक जड़ फूली हुई है और बाकी द्वितीयक और तृतीयक जड़ जो है वो धागे के समान रेशेदार है। इसमें भी प्राथमिक जड़ फूली हुई है। इस प्राथमिक जड़ से रेशे के समान जड़ें निकलती है जिसे द्वितीयक तृतीयक जड़ें कहते हैं। इसमें भी प्राथमिक जड़ फूली हुई है जिससे द्वितीयक जड़ धागे के समान निकली हुई है। इस प्रकार से मांसल मूसला जड़ के हमने 4 प्रकार पढ़े हैं। अब हम मूसला जड़ का अगला रूपांतरण ग्रंथिल मूसला जड़ नोड्यूलेटेड टेप रूट के बारे में पढ़ते हैं। ग्रंथिल मूसला जड़ के अंतर्गत जो जड़ें होती है उनकी प्राथमिक और द्वितीयक जड़ आगे जाकर फूलकर गांठ बना लेती है। इसलिए इसको ग्रंथिल मूसला जड़ कहते हैं। यह मूसला जड़ लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाई जाती है। लेग्यूमिनेसी कुल में दाल, चना, मटर ये सभी पौधे आते हैं। इन सभी पौधों की जड़ों में जो है गांठें पाई जाती है। ये जो जड़ें होती है इन जड़ों के नोड्यूल मतलब गांठ में नाइट्रोजन स्थिरकारक बैक्टीरिया होता है जिसे राइजोबियम बोलते हैं, वह पाया जाता है सहजीवी के रूप में। अब सहजीवी होता क्या है? सहजीवी मतलब ऐसे संबंध जिसमें दो जीव साथ साथ रहकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कि इसमें पौधे की गांठों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और पौधे को प्रदान करता है, जबकि पौधे जो है राइजोबियम को रहने का स्थान प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसलिए इसको सहजीवी के रूप में कहते हैं। इस प्रकार से ये ग्रंथिल मूसला जड़ है। इसमें ये जो गांठें दिख रही है ये गांठें जो है ग्रंथिल मूसला जड़ का रूपांतरण है। अब हम मूसला जड़ का अगला रूपांतरण श्वसन मूल रेस्पिरेटरी रूट न्यूमेटोफोर्स के बारे में पढ़ते हैं। श्वसन मूल से संबंधित जो पौधे होते हैं उनको मेनग्रूव वेजिटेशन मतलब मेनग्रूव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की जड़ें जो है ऐसे स्थानों पर उगने वाले पौधों में पाई जाती है जो दलदली या लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। दलदली या लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उन पौधों को जमीन से जो है ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि दलदली और लवणीय क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी होती है। अब इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इन पौधों की जो जड़ें होती है वो जमीन से बाहर आ जाती है और बाहर आकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करती है। जमीन से बाहर आकर इन जड़ों में जो है कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें वातरंध्र या लेंटिसेल्स के नाम से जानते हैं। ये वातरंध्र या लेंटिसेल जो है बाहर की ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और पौधे को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये श्वसन मूलें जो है श्वसन संबंधी काम करती है। इसका उदाहरण है राइजोफोरा। राइजोफोरा पौधे में जो है श्वसन मूल पाई जाती है। जड़ के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। जड़ें पौधों में क्या क्या कार्य करती है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य जड़ का है मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करना और पौधे को प्रदान करना। इस प्रकार से पूरा जड़ तंत्र मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है और पौधे को प्रदान करता है। जड़ें जो है मिट्टी को जकड़ कर रखती है और मिट्टी को जकड़ कर रखने के साथ ही पौधे को जो है भूमि पर स्थिर रखने में सहायता प्रदान करती है। जड़ें खाद्य पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है उस खाद्य पदार्थ को संचय करने का काम भी करती है, जो कि जड़ों में आकर इकट्ठा हो जाता है और जड़ें फूल जाती है। जड़ें जो है पादप नियामकों मतलब कि प्लांट हार्मोन का संश्लेषण करती है। पौधे के जो हार्मोन होते हैं पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे में पुष्प खिलने के लिए, इन सभी के लिए जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोन के संश्लेषण में भी जड़ों का योगदान होता है। जड़ें पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। जड़ें पौधा कितना ही लंबा हो जाए उसको स्थिर रखने में सहायता प्रदान करती है। कुछ जड़ें जो है श्वसन में भी सहायक होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा श्वसन जड़ जो राइजोफोरा में पाई जाती है। कुछ जड़ों में जो है पानी में तैरने के लिए रूट पॉकेट पाए जाते हैं। रूट पॉकेट मतलब कि जो है जलोद्भिद पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि जलकुंभी के अंदर, तो पानी में तैरने में भी सहायक होती है।